हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है उसने कहा था। तो आज की इस वीडियो में उसने कहा था चैप्टर से जितने भी सारा सब्जेक्टिव बनते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जितने मैं बता रहा हूँ ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। और पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बातचीत का सब्जेक्टिव बता दिए गए हैं, उसका अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखें। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, क्या उसने कहा था। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था। तो मतलब ये हो गया आपका हेडलाइन, आपको इसको पढ़ना है। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो इसका एक्सप्लेन अच्छी तरीक़े से देख लिए, थ्योरी कंप्लीट अगर कर ली हैं आप। वैसे तो मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ, मिल जाएगा आपको चैनल पे। तो लहना सिंह का परिचय दे अपने शब्दों में। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपका सहारा बताता हूँ, मैं थोड़ी आपको सहारा करता हूँ पढ़ने में, ठीक है। बाकी आपको अपने दिमाग लगाना है। चलिए उत्तर में लिखना क्या, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मनी सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया था। यानी कि जर्मनी में युद्ध करने के लिए उसे भेजा गया था। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। ठीक है, अध्ययन सहायक शौर्य, क्या बोला, शौर्य एवं निष्ठा के युक्त वह युद्ध के मोर्चे, ठीक है, मोर्चे पर डटा हुआ है। विषय, ठीक है, विषम परिस्थितियों में भी वह कभी वह हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों, ठीक है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, युद्ध भूमि में खंदकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ और क्या बोला जा रहा है, कार्यरत रहता है। कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह उब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य, चलिए इसको ऊपर करना पड़ेगा, ड्यूटी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी से उसका मन भर गया था। यहाँ का ड्यूटी से उसका मन भर गया था, क्योंकि रात दिन वहाँ काम करते थे एक खंदक में। तो यहाँ जैसा कि लिखा गया ना, रात दिन खंदक में काम करते करते उसका मन उब गया था, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आगे बोला जा रहा है कि निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है कि मुझे तो रंगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल गया। यानी रंगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल गया है। फिर रात जर्मनी को अकेला मारकर, क्या ऊपर करना पड़ता है बार बार, मारकर न लौटे तो मुझे सरदार नहीं, दरबार, ठीक है, दरबार साहब, सूबेदार होना चाहिए, सॉरी यहाँ गलत लिखा हो गया, थोड़ा टाइपिंग कितना गलती करता है। सूबेदार साहब की देहली पर मत्था, ठीक है, मतलब सिर, मत्था को टेकना नसीब न हो। उसके उन शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं आत्मसर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु के लोहा देने के लिए इतना ही उत्कृष्ट, इसमें बोला जा रहा है कि उत्कंठिक है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा गिर पड़ता है और बिना लहरे सिपाही सूत्र की हर चार वो विफल करने के लिए अपूर्ण क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी। उसने
उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी उसकी मानवीय संवेदना का क्या बोला जा रहा है, वचनबद्धता, क्या बोला जा रहा है, वचनबद्धता तथा प्रेम अपनी किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। कालांतर में वह सेना में भी भर्ती हो गई। आगे बोला जा रहा है कि गया, और क्या बोला जा रहा है, संयोगवश उसे यह ज्ञान हुआ कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति के एवं फौज में भर्ती उसके अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया गया था, मतलब लहना सिंह। अब चलिए, प्राणों की बाजी लगाकर क्या गया था, एक सेकंड, कहाँ से, हाँ, लहना सिंह चलिए, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों बाजी लगाकर किया। यह उसकी आगे बोला जा रहा है कि कर्तव्य परायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए, बस इतना तक आपको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए, 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ। उसने कहा था कहानी में पहली बार कब प्रकाशित हुआ, तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या, उसने उत्तर में लिखना है कि उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई। ठीक है, कब, 1915 में। ये सब याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। आगे पूछ रहा है 3 नंबर में पूछ रहा है क्या, उसने कहा था कहानी में किसने किससे कहा था। उसने कहा था कहानी में जो है तो किसने किससे कहा था, ठीक है, किसने किससे कहा था। तो इसका आंसर आप सीधे जैसा कि मैंने पहले बता दिए थे, तो उत्तर में लिखना क्या, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था, यानी कि सूबेदारनी, जो सूबेदार का पत्नी सूबेदारनी ने कहा था कि सिंह ने कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की नीचे आने से बचाया था ना उसको, लहना सिंह सूबेदारनी को, जैसे बचपन में, ठीक है, आने से एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसने पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करने का वह उसने आगे वचन लिया था। ठीक है, तो अपना अजल पराशकर भिक्षा, ठीक है, भिक्षा मांगती है कि यह बात लहना सिंह से मर्ग को छू जाती है। ठीक है, चलिए, मतलब सिंपल सी, लहना सिंह के सूबेदारनी जो एक बार बचपन में जो उसका पैर के नीचे जाने से बचाया था ना लहना सिंह, तो उसी तरीक़ा से फिर से अपने पति और बच्चों का मतलब सही सलामत घर लाने का वादा करते हैं, किससे, लहना सिंह से। बस यही लिखा गया है इसमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, कहानी, ठीक है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक यानी कि सबसे शॉर्टकट शीर्षक है, अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए क्या कोई है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा शीर्षक में है क्या, झुकाव, सुझाव चाहेंगे अपना पक्ष में रखें। तो इसका उत्तर भी सिंपल है, उत्तर में लिखे, जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है कि उसने कहा था सूबेदारनी की बातों जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वहीं लहना सिंह की चरित्र में भी महत्वपूर्ण जोड़ा लाने वाली साबित होती है। सूबेदारनी की बातों की उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती है कि जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य,
इसमें लिखा है कि प्रतिपद में है, इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाले यह शीर्षक सटीक है। मृत्यु आने और मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम लक्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते रहते हैं। यह शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास और बनाकर महान त्याग का प्रेरणा देता था। ठीक है, चलिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करे। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो इसका उत्तर में भी लिखना है ऐसे ही। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी के गिलोरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप ठीक है, नया प्रस्तुत किया है कि लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव क्या है, बचपन के संबंधों और सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। और बोला था कि कहानी एक और स्तर पर आने का व्यक्त करती है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यक्त हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत है। ठीक है, चलिए और बोला जा रहा है इसमें क्या, युद्ध के विरोधी में खड़ा हो जाता और लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता। बस हो गया यहाँ तक। चलिए 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में आप लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में क्या लिखिए। चलिए इसका आंसर भी सिंपल है। इसका आंसर में लिखना क्या, लहना सिंह अपनी किशोर अवस्था में एक अनजान लड़की से प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बंध प्रणय सूत्र में नहीं बांध सका था, यानी मंगलसूत्र नहीं बांध सका था। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सेना में भी भर्ती हो गया था। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञान हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने भी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके प्रति सेना में भर्ती हो, एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा कर रहेगा। लहना सिंह ने कहा था कि उस बचपन को भी निभाएंगे और अपने प्राणों की बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। चलिए 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, वर्णन है। चलिए इसका आंसर है कि उसने कहा था कि कहानी में 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है 3 भाग में, और द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध तथा चतुर्थ भाग में भी युद्ध के दृश्य है, पहला भाग में नहीं है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में बोला कि कहानी के पात्रों के एक सूची तैयार करें। तो इसका आंसर में लिखना क्या, कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह के जिससे इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य
अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। चलिए पहला में क्या है, एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा और क्या कालांतर में भी उसका विवाह के सूबेदार ने हजारा सिंह के साथ हुआ था। 2 नंबर में लिख देना कि लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। लहना सिंह क्या मुख्य पात्र है। 3 नंबर में लिख देना कि हजारा सिंह सूबेदार है। हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है। 4 नंबर में लिख देना क्या, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। और 5 नंबर में लिख देना क्या, पलटन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है। 6 नंबर में लिख देना कि वजीरा सिंह एक सैनिक है। चलिए और 9 नंबर में क्या लिख देना आपको, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाला को, ठीक है, गुर्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आकाश है, मतलब आशा है, सॉरी क्या बोला जरा, आशा है। उत्तर में क्या, वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो और जाड़ा की ठंड में मौत का कारण बन सकती है, तो मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कोई, ठीक है, मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा। साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। मृत्यु ही क्या है, अंतिम सच्चाई है। सबसे सच्चाई क्या है दुनिया में, मृत्यु, ये तो आना ही है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि कहानी है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी और संकेत है, तो इसका आंसर भी ऐसे लिखना है। यह कथन उस देश संभवतः कि फ्रांस के एक महिला का है। उसने बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते थे तो वहाँ की मालकिन लिखा गया है कि उक्त महिला, क्या लिखा है, उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत ही प्रसन्न होकर देती है तथा इसके लिए उसने पैसे भी नहीं लिए। इसके लिए उसने क्या लिया, पैसे भी नहीं लेती थी। इसे इस बात की प्रेरणा, प्रसन्नता थी कि उस उक्त सैनिक इसके देश को जर्मनी से हमलों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। अंत में वह उन सैनिकों को अपना रक्षक बनाकर उनका स्वागत सत्कार करने का तत्पर रहती है। चलिए हो गया 10 नंबर कंप्लीट। 11 नंबर देखते हैं। 11 में बोला जाए कि कहानी, ठीक है, कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। वजीरा के इस कथन के किसकी ओर संकेत करती है, तो यह कथन क्या बोला, यह कथन उस देश की संभवतः की, एक सेकंड, ये दोबारा तो नहीं है क्या, एक सेकंड, चलिए दोबारा आ गया था। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में बोला जा रहा है कि लहना सिंह के गांव में आए हुए तुर्की
मौलवी क्या कहता है, तुर्की मौलवी क्या कहता है, लहना सिंह के गाँव में जो आए थे तुर्की मौलवी क्या कहते हैं। तो इसका आंसर में लिखना क्या, उत्तर में लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों का और क्या प्रलोभित ठीक है, प्रलोभित करता है कि वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालकर ठीक है, प्रयास करता है कि मतलब मीठी मीठी बात बुला के प्रयास करता है, भुलाने का कोशिश करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मनी के शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएगा और तुम लोगों को खुश चैन मतलब सुख चैन की वंशी बजाओगे और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूरी हो जाएगी। यानी कि जर्मनी का एक आए थे मौलवी जो लहना सिंह के गांव में जाके मीठी मीठी बात बुला के बोल रहे थे कि जर्मनी का हुकूमत करने दो, यहाँ का लोगों को बहुत फ़ायदा होंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आप अपने हिसाब से चढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, उसने कहा था पाठ के आधार पर सूबेदारनी का चरित्र चित्रण करे। तो इसका आंसर में क्या लिखना है, सूबेदारनी कहानी में सिर्फ दो बार आती है। एक बार कहानी के आरंभ में ही और दूसरी बार कहानी के अंतिम भाग में आता है। वह भी लहना सिंह का स्मृतियों में, लेकिन कहानी में सूबेदारनी का चरित्र लहना सिंह के बाद उसके महत्वपूर्ण चरित्र है। उसके पहली मुलाकात 8 वर्ष में बालिका के रूप में होती है, जो अपने ही हम उम्र लड़के के मजाक से अपने ही ठीक है, हम उम्र लड़के के मजाक से लग जाती है और लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन ही हमें तब नज़र आता है कि लहना सिंह इस प्रश्न के जवाब में कि मेरी कुर्बानी हो गई है, और जब वह यह कहती है कि हाँ हो गई है तो देखते ही रेशम से ढका सालू उसका उतने ही विश्वास के साथ जवाब देना यह बताता है कि जैसे सगाई हो गई है, सगाई के साथ साथ वह एक बहुत बड़ी हो गई है, इतनी ही बड़ी कि उसमें इतना विश्वास आ गया है कि वह दृढ़तापूर्वक जवाब दे सके कि हाँ हो गई है। जाहिर है कि विश्वास की गई है। अभिव्यक्ति क्या बोला जा रहा है, अभिव्यक्ति सूबेदारनी के व्यक्तित्व का नया पहलू की फिर भी वह यह समझने में असमर्थ है कि कुर्बाई का अर्थ क्या होता है। तो कुर्बाई का अर्थ इसलिए यह लड़की होने का कारण अपनी भावनाओं को या तो वह व्यक्त नहीं करती है इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि कुर्बाई का उस पर भी वैसा ही आघात लगा कि जैसा लहना सिंह पर लगा था। किंतु लहना सिंह के साथ उनके संबंधों कितने गहरे थे कि असहाय भी कहानी की सूबेदारनी के माध्यम से ही होता है। 8 साल की नादान सी उम्र में जिस लड़के से उसका मजाक का संबंध बना था, उसे ही वह 25 साल के बाद ही अपने मन का मस्तिष्क से और नहीं निकाल पाए, मतलब मस्तिष्क से नहीं निकाल पाए। ठीक है, मस्तिष्क से नहीं, दिमाग से नहीं निकाल पाई, जबकि इस दौरान वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उसका घर का परिवार था, जवान बेटा था
जैसा कि कहानी से स्पष्ट होता है कि वह अपने घर परिवार के सुखी और प्रसन्न थी। लेकिन 25 साल के बाद भी लहना सिंह को सामने आता तो वह उसे तत्काल जल्दी पहचान जाती है कि न केवल पहचान जाती है कि बल्कि अपने बचपन के संबंधों के बल पर विश्वास कि अगर वह लहना सिंह को कुछ करने को कहेगी तो वह कभी इनकार नहीं करेगा। निश्चय ही कि यह विश्वास उसके अंदर लहना सिंह के व्यक्तित्व से ही पैदा होता हुआ, बल्कि यह स्वयं उनके मन में लहना सिंह के प्रति जो भावना थी उससे पैदा होता हुआ है। लहना सिंह के पति उसके अंतर्मन के वशी लगाव की भावना का इस तरह 25 साल बाद भी जिंदा रहने के लिए इस व्यक्तित्व के नया निखार देता है कि इस अर्थ का वह परंपरागत भारतीय नारी के विभिन्न नज़र आती है। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है क्या, इसका अर्थ नहीं है कि सूबेदारनी अपने घर परिवार के दायित्व से विमुख है, बल्कि इसके ठीक विपरीत लहना सिंह से उसकी 25 साल बाद हुई मुलाकात उसके अपने घर परिवार प्रति गहरे दायित्व के बोध को भी व्यक्त करती है। वह लहना सिंह के प्रार्थना करती है कि जिस तरह बचपन में उसने तांगे से उसे बचाया था, उसी तरह अब उसके पति और पुत्र के प्राणों की भी रक्षा करे। इस तरह उसमें अपने प्रति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी है। और हम कह सकते हैं कि सूबेदारनी के लिए जितना सती अपने प्रति और पुत्र के प्रति प्यार और कर्तव्य, इतना ही सत्य है कि उसके लिए स्मृतियों भी जो लहना सिंह के प्रति उसके लगाव को व्यक्त करती है। उसके चरित्र के 2 पहलू है और इसके ही उसका चरित्र महत्वपूर्ण है। बस चलिए 14 नंबर में देखते हैं। 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या, उसने कहा था पाठ के आधार पर लहना सिंह का चित्रण करें। तो इसका भी चलिए शुरू करते हैं। लहना सिंह, क्या बोला जा रहा है, लहना सिंह से हमारा पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है। उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष है। 12 साल के किशोर वय में शरारत का और चुलबुला उसका यह शरारतीपन बाद में युद्ध के दौरान में भी दिखाई देता है कि वह अपने मामा के यहाँ आया हुआ वही बाजार में उसकी मुलाकात 8 वर्ष के एक लड़की से होती है। अपने ही शरारत करने की आदत के कारण वह लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्बानी होगी ही क्या, और फिर वह मजाक ही उस लड़की से उसका संबंध सत्य बन जाता है। लेकिन मजाक में ही पूछ गया था कि सवाल उसके दिल में उस अनजान लड़की के प्रति मोह पैदा कर देता है कि ऐसा मोह जिसे ठीक समझने के लिए उसकी उम्र नहीं है। लेकिन जब लड़की बताती है कि हाँ उसकी सगाई हो गई है तो उसके हृदय को आघात दर्द लगता है कि शायद उस लड़की के प्रति उसका लगाव इस खबर को सहन नहीं कर
पाता और वह अपने गुस्सा दूसरे पर निकालता है। लहना सिंह के चरित्र का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन असामान्य नहीं। लड़की ने प्रति लहना सिंह का सारा व्यवहार बालकोचित्र की लड़की से प्रति उसका मोह लगाकर यह वहाँ तक मिलने जुलने से पैदा हुआ, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लहना सिंह के चरित्र की एक और विशेषता है कि प्रशासन बचपन में ही होता है। वह एक उसका साहस अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे को बचाने के लिए कोशिश कर। लहना सिंह जब सूबेदारनी से मिलता है तो वह बताता है कि किस तरह बार उसने उस तांगे के नीचे से बचाया था और उसके लिए स्वयं घोड़े के आगे चला गया था। उस तरह लहना सिंह के चरित्र के दोनों पक्ष आगे कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक अनजान बालिका के प्रति मन में पैदा हुआ स्नेह भाव और दूसरा उसका साहस्य। लहना सिंह किसान का बेटा था। खेती छोड़ सिपाही बन जाता है, लेकिन सिपाही बन जाने के बाद भी उसकी मानसिकताओं उसके संपन्न और उसकी आकांक्षा बोला जा रहा है कि आकांक्षा किसान से ही रहती है। सेना वह मामूली सिपाही है, सरदार की जमादार के पद पर, लेकिन वहाँ भी किसानी जीवन की समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वह छुट्टी लेकर अपने गांव आते जाते रहता है। जमीन के किसी मुकदमे की और पैरवी के लिए कहानीकार यह संकेत नहीं देता है कि लहना सिंह विवाहित है या अविवाहित है, लेकिन लहना सिंह की बातों से यह लगता है कि वह अविवाहित है और उसका एक भतीजा है, और क्या बोला जा रहा है कीरत सिंह, जिसकी गोद में सिर रखकर वह अपने बाकी दिन गुजारना चाहता है। अपने गांव, अपने खेत, अपने बाग, अपने उसी सरकार से किसी जमीन जायदाद की उम्मीद नहीं है, न ही खिताब की एक साधारण जिंदगी जी रहा है। उतना ही साधारण जिंदगी की किसी भी किसान या सिपाही की हो सकती है। उस लड़की की स्मृति में भी समय थी और क्या पत्तों के नीचे दब चुके हैं कि जिसे उसने कभी पूछा था कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई है, लेकिन उसने साधारण से जीवन में और जबरदस्त मोड़ तब आता है कि जब उसकी मुलाकात 25 साल बाद सूबेदारनी से होती है। सूबेदारनी ने उसे इतने ही सालों के बाद देखते ही पहचान लेती है। उससे पता चलता है कि बचपन की घटना उसको कितनी अधिक प्रभावित कर गई थी। जब वह उसे बचपन की ही घटनाओं का स्मरण कराती है तो वह अवाक्य सा रह जाता है। भूला वह भी नहीं है, लेकिन समय ने उस पर एक गहरी परत बिछा दी गई है। गहरी परत बिछा दी थी कि आज एकाएक धूल पोंछकर साफ हो गई है। सूबेदारनी ने बचपन के उन संबंधों के अब तक अपने मन में जिलाए रखा है कि लहना सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसी संबंध के बल
पर सूबेदारनी का यह विश्वास कराने की लहना सिंह की उसकी बात टालेगा नहीं। लहना सिंह के लिए और भी और विषमकारी था। प्रस्तुत उसका लहना सिंह पर यह विश्वास ही बचपन के मन संबंधों की गहराई को व्यक्त करता है कि और उसी विश्वास की रक्षा करना लहना सिंह के जीवन की धुरी बन जाता है। लहना सिंह वीर सिपाही के और खतरे के समय भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। खंदक में भी पड़े उसे उकताने से ही वह सूत्र पर आक्रमण बेहतर समझता है, ठीक समझाता है। यहाँ उसकी कृषक मानसिकता प्रकट होती है कि निकम्मेपन और ऊब से बेहतर तो लड़ते हुए अपनी जान देना समझा जाता है। जब उसकी टुकड़ी में जर्मनी जासूस कैप्टन साहब बनकर घुस आया था तो तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखते ही बनाते हैं उसे यह पहचानने में भी देर नहीं लगती है कि वह कैप्टन साहब नहीं बल्कि जर्मनी जासूसी के, और तब वह उसी के अनुकूल कदम उठाते हैं और बिना हिचकिचाई और बाद में उस जर्मनी जासूसी के साथ और केवल मुठभेड़ या लड़ाई के दौरान उसी लड़ाई के भी उसका साहसिकता और चतुराई स्पष्ट उभर कर प्रकट होती है कि किंतु इस सारे घटना चक्र में भी वह सूबेदारनी को दिए गए वचन प्रति सजग रहता है और उसकी जीते हुए हजारा सिंह व बोधा सिंह पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। यही नहीं, उनके प्रति अपनी आंतरिक भावना के कारण ही वह अपने घावों के बारे में सूबेदार को कुछ नहीं बताता। केवल परसलियों में लगी गोली के लिए प्राणघातक होती है और अंत में वह मर जाता है। लेकिन मृत्युशैया पर उसकी नज़रों के आगे दो ही चीज़ों मंडराती है कि एक सूबेदारनी का कहा वचन और उसका आम के बाग में कीरत सिंह के साथ ही आम खाना। सूबेदारनी के बचपन के उन संबंधों के बल पर लहना सिंह पर जो भरोसा किया था, उसी भरोसा के बल पर उनके मन के प्रति और पुत्र के जीवन की रक्षा भी भीख मांगती थी। लहना सिंह अपनी जान देकर उस भरोसे की रक्षा करता है। यह विश्वास और त्याग सूबेदारनी और लहना सिंह के संबंधों की पवित्रता और गहराई पर मोहर लगा देता है। स्त्री पुरुष और के बीच यह बिल्कुल नए तरह के संबंध है और इस तरह दृष्टि की लहना सिंह के एक नए तरह का नायक जो नए सूक्ष्म और रुमाई मानवीय संबंधों की एक आदर्श मिसाल सामने रखता है। ठीक है, और बोला जाए अपने व्यक्तित्व की उन ऊंचाइयों के बावजूद उसकी मृत्यु तादरसत के कहीं जाएगी। उसकी चतुराई एवं उसकी साहसिकता यानी कि साहसिकता, ठीक है, साहसिकता के जिससे कारण जर्मनी के और शिकस्तों खानी पड़ी इस योग्य भी नहीं समझी जाती है कि कम से कम मृत्यु के सूचना इतना उल्लेख होता है तो कि युद्ध में दौरान उसके साहब दिखलाता है कि परमाणु, ठीक है, सर्ग किया गया, बल्कि समाचार इस रूप में छपता है कि मैदान में घाव के भरा उससे
यह जाहिर होता है कि जिस सूबेदारनी के कारण उसके पति और पुत्र की रक्षा करता है, उसके लिए वह लहना सिंह का बलिदान, ठीक है, अकारथ ही चला था, है कि लहना सिंह का ऐसा ही खुदक अंत उसे शास्त्रक नायक बना देता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा लंबा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, तो आप लोग को बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।